सीबीआई को रेड ना करने दे अपना वार्डरोब, कोई और इसको कैसे हाथ लगाएगा? आई थिंक इससे ज्यादा सेफ जगह नहीं हो सकती इसके लिए। Got it. I missed you so much. इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने घर वापस आने में? क्योंकि ना मैं काम पे गया था, पार्टी करने नहीं, तो टाइम लग जाता है। और तुम थोड़ा दूर से बात किया करो, 1 हैंड डिस्टेंस पे। हाँ, ऐसे हर बात चिपक के बात करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे चिपकना है। क्या है ना, मैंने तुमसे शादी की है, लीगल लाइसेंस लिया है तुमसे चिपकने का, राइट? मैं ना जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये जो तुम कोल्ड डोड आइस, ये माचो एटीट्यूड दिखाते हो ना मेरे सामने, ये बस एक दिखावा है। क्योंकि क्या है ना, जैसे तुम मुझसे दूर चले जाते हो तो मुझे मिस करने लगते हो, मेरी मैजिकल आवाज सुनने का दिल करता है तुम्हारा। मुझसे बात किए बिना रह नहीं सकते हो ना तुम। पर मुझे एक बात बता, तुम मुझसे पास आते ही इतने सख्त क्यों बन जाते हो? बताओ ना, माय फेवरेट क्यूट रुद्र देशमुख। अरे यार हटो। तुम जवाब नहीं दोगे ना तो मैंने ना आपसे डिसाइड कर लिया, अगर तुम अब ना भी कहोगे ना तो भी मैं उसे हाँ ही समझूंगी। क्या? अरे तुम ये सब बकवास बातें छोड़ो ना, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए। तो मैं क्या कह रही थी बेबी, आज तुमने मुझे कॉल किया था, याद है तुम्हें? मेरी मैजिकल आवाज सुनना चाहते थे, फिर तुमने मुझसे मेरी विश लिस्ट पूछी थी, याद है? तो वो अधूरी बात रह गई थी, तो हम अब पूरी कर लेते हैं उससे। अरे वो तो बात तब की थी ना, अब क्यों करनी है? बात हो गई, बात खत्म। नहीं हुई है बेबी, तुम बिजी हो गए थे ना काम से, फिर तुमने फोन कट कर दिया था, याद है तुम्हें? तुम ना चुप रहो, मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं कह रही थी कि वो तपस्या फिशरीज के लिए मेरी जो ग्रैंड एंट्री है ना, उसके लिए तुम एक डिजाइनर से बात करके मेरे लिए एक डिजाइनर एक्सपेंसिव ड्रेस बनवाओगे क्या प्लीज? क्या है ना कि वो पैप्स के सामने मैं ऐसे एकदम एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के चलूंगी ना, तो लोग बस मुझे देखते रह जाएंगे। क्या गुंजन? आपको रोने की जरूरत नहीं है, सैड मत हो, परेशान मत हो ना। मम्मा एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ, डॉक्टर ने मम्मा को मेडिसिन दी है ना, तो मम्मा ठीक हो जाएंगी ना। मम्मा ने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया। मैं कॉल करूं डॉक्टर को, शायद आप मान जाए मायती। नहीं शिवाय, मुझे पता है माया ताई को क्या हुआ है। डॉक्टर आएंगे ना तो पूरा परिवार सवाल करेगा उनसे, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मुझे लगता है एक बार तुम्हें चेक कर लेना चाहिए। लीजिए।
बेड से नहीं निकल पाई हैं और ये फीवर नॉर्मल फीवर नहीं लग रहा है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको। I'll be fine जगदात्री। और वैसे भी मुझे किसी के कंसर्न या एडवाइस की जरूरत नहीं है, स्पेशली तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं। अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं बेटर फील करूं, then get out of my sight। ठीक है, चली जाऊंगी। बस एक बार सच में कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप सच में ठीक है। स्टॉप इट जगदात्री, बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये दिखावा। एज इफ इस घर में हर किसी की वेलबींग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जानती हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस कंसर्न्ड हूँ आपके लिए। कंसर्न, रियली कंसर्न या फिर कंट्रोल? सबको कंट्रोल करना चाहती हो ना तुम? सूप पी लीजिए, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो अच्छा लगेगा। लीजिए। महताई, अगर आपको गुस्सा निकालना आप मुझ पे निकालिए, पर खाने पे मत निकालिए, क्योंकि मैं आपको इस हाल में अकेले छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि एक अंगूठी देखकर टूट जाओ? पर मैंने अंगूठी की बात तो की ही नहीं। और ना ही मैंने उससे रिलेट करके ये कहा कि आप कमजोर हैं। तो कह दो, मन में ख्याल तो यही आ रहे होंगे, राइट? और आई डोंट अंडरस्टैंड जगदात्री कि तुम क्या हमेशा से ऐसी हो क्या? ये तुम्हारी पुरानी आदत है दूसरों के मैटर्स में टांग अड़ाने की, या फिर कोई नई आदत है ये? हाँ, जगदात्री, देखो ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरीके से डील कर लूंगी। एंड प्लीज बाहर जाके फिर से कोई तमाशा मत करना, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं सॉरी, जैसा आपको ठीक लगे। मायाताई, बड़े छोटों की हेल्प लेने से छोटे नहीं हो जाते और ना ही कमजोर हो जाते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो टेक्स्ट या कॉल कर सकती हैं मुझे, मैं रूम में ही हूँ। फील बेटर।